आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपनी मम्मा के साथ अपनी नानू के घर जा रही थी। मम्मा, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जाऊंगी। बेटा गुड़िया, आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और छुट्टियों का काम तो आपने लिख ही लिया है, फिर बैग क्यों साथ लेकर जा रही हो? मम्मा, वहाँ पड़ोसन मोना मेरी सहेली है, मैं उसे अपना होमवर्क और अपनी बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें बांधती है और गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। जंगल के दूसरी दिशा में नदी के पास खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थीं। वहाँ एक समोसे की दुकान भी थी। मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। गुड़िया, क्या खाओगी? मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मम्मा, मैं तो समोसा ही खाऊंगी। और आप? जो मेरी बेटी खाएगी मैं भी वही खा लूँगी। भाई जी, 50 रुपए के समोसे दे दो। मम्मा चिड़िया दुकानदार पंछी से समोसे लेती है, खुद भी खाती है और उसकी बेटी गुड़िया को भी खिलाती है। मम्मा, मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है। भाई जी, यहाँ से नींबू पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ नींबू पानी की दुकान नहीं है। नींबू पानी थोड़ा आगे बड़े पेड़ के पास मिलेगा। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और मम्मा चिड़िया अपनी चीज़ें वहाँ माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और बड़े पेड़ के पास नींबू पानी पीने के लिए रुकती हैं। वो नींबू पानी का ठेला एक बुलबुल चलाती थी। बुलबुल बहन, 2 गिलास नींबू पानी देना, खट्टा थोड़ा ज़्यादा रखना। फिर बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी को 2 गिलास नींबू पानी दे देती है। नींबू पानी का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा, आपको कैसा लगा? सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं अपने घर के पेड़ से ताज़ा नींबू तोड़ के लाती हूँ, इसलिए मेरा नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। गुड़िया भूल जाती है और अपना स्कूल बैग बुलबुल के पास ही छोड़ जाती है। दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ तो थोड़ी ही रह गई थी, मैंने सोचा एक बार इसे घुमा लाती हूँ। मम्मा, मैं अपनी सहेली मोना को होमवर्क और बुक्स दिखा के आती हूँ। गुड़िया बेटी, आपका स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग वो कहाँ है? गुड़िया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, रोने से क्या होगा? आपका बैग मिल जाएगा। याद करो, आपने स्कूल बैग कहाँ रखा था? हम 2 ही बार तो रुके थे रास्ते में। नदी के पास रखा था। रोते रोते गुड़िया याद करती है, जब हम जलेबी खाकर उड़े तो मेरा स्कूल बैग मेरे पास था, क्योंकि बैग में वजन था और आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। और जब हम नींबू पानी पीकर उड़े तो तुम मुझसे आगे आगे भाग रही थी। ज़रूर तुम अपना स्कूल बैग बुलबुल के ठेले पर ही छोड़ आई हो। मम्मा, अब क्या होगा? मेरी छुट्टियों का होमवर्क और मेरी बुक्स, मेरे स्कूल बैग मैं ही थी। अब मैं तो नहीं जाऊंगी, जब वापस जाएंगे तो जाते हुए ले जाएंगे। मम्मा, अगर मेरा होमवर्क खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई और बात ना करने देना। अपना होमवर्क लेके बैठ गई हो। मैंने ना मना किया था कि स्कूल बैग घर पर ही छोड़ कर आओ। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से बात करने लगती है। फिर गुड़िया अपनी सहेली मोना से मिलने जाती है, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी। मोना, बहुत बुरा हुआ, मैं अपना स्कूल बैग बुलबुल आंटी के नींबू पानी के ठेले पर ही छोड़ आई हूँ। उसमें तो आपका होमवर्क भी होगा।
होमवर्क और सारी बुक्स भी। मैं तो आपको अपनी बुक्स दिखाने लाई थी। बड़ा पेड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम जाएं तो शाम होने से पहले पहले वापस आ सकते हैं। प्लीज़ मोना कुछ करो। मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों सहेलियाँ वापस उठती हैं। वो दोनों बहुत तेजी से उड़ती हुई थोड़ी ही देर में बुलबुल के ठेले पर पहुँच जाती हैं। बुलबुल अपना ठेला बंद करके घर ही जाने वाली थी। उसने गुड़िया का स्कूल बैग उठा लिया था। आंटी रुके, मेरा स्कूल बैग। अच्छा ही हुआ जो तुम वापस आ गई। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी मगर तुम माँ बेटी निकल गई थी। लाओ गुड़िया, स्कूल बैग मैं उठा लेती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली स्कूल बैग उठा लेती है और दोनों सहेलियाँ वापस उठती हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों सहेलियाँ गुड़िया और मोना वापस पहुँच जाती हैं। अब गुड़िया बहुत खुश थी। मोना मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं अकेली अपना बैग कभी नहीं ला पाती। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो अब मेरे घर चलो, माँ ने मीठे चावल बनाए हैं। मीठे चावल खाते हैं और तुम्हारा होमवर्क भी देखते हैं। फिर गुड़िया छुट्टियों के कुछ दिन वहाँ खुशी खुशी गुजारती है। अब उसे अपने स्कूल बैग की कोई चिंता नहीं थी।